सती त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग। जब एक युग 1,000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में 72 चतुर्युगी होते हैं और भगवान प्रत्येक मनवंतर में अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान ने चक्षुष मनवंतर में गजराज पर कृपा की। त्रिकुटा नामक पर्वत, त्रिकुटा नामक पर्वत अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण। त्रिकुटा नामक पर्वत जहां पर एक विशाल गज रहता है, गज का अर्थ है हाथी, विशाल गज रहता है, बड़ा बलशाली है, बहुत बल है उसके शरीर में, विशाल परिवार है, अपनी हथनियों के साथ अपने बच्चों के साथ मदमस्त होकर रहता था, बड़ा अभिमानी था। एक दिन वो पर्वत से नीचे उतरा, भ्रमण कर रहा था, प्यास लगी, जल की चाह लेकर के वो भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते एक सुंदर सा सरोवर देखा। सरोवर में बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। सरोवर को देख करके गजराज गया जल पीने के लिए। जल पिया, जल पीने के बाद अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, उसी सरोवर में खेलने लगा। उसका विशाल चरण जब सरोवर में पड़ता तो सरोवर का जल दूषित होने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, ग्राह माने मगरमच्छ, ग्राह रहता था और ग्राह ने गजराज के चरण को पकड़ लिया। इतना बड़ा गजराज, छोटा सा ग्राह। जब ग्राह ने चरण को पकड़ा तो गजराज चाहता तो एक झटका दे देता तो ग्राह बहुत दूर चला जाता, लेकिन गजराज को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। उसको लगा कि छोटा सा ग्राह मेरा क्या कर लेगा। अस्तु मदमस्त होकर के अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता रहा, खेलता रहा। धीरे 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 समय बीता। जब गजराज पूर्ण रूप से ग्राह के मुख का ग्रास बन गया तब प्रयास करने लगा अपने आप को बचाने के लिए। ग्राह के मुख से मुक्ति पाने के लिए गजराज छटपटाने लगा, तड़पने लगा। जब उसका बल काम नहीं आया तो अपने हथनी अपने बच्चे से कहा, पत्नी बच्चे से कहा मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। पत्नी बच्चे बाहर निकले, गजराज के सूंड को पकड़कर खींचने लगे, लेकिन गजराज तो पूर्ण रूप से ग्राह के मुख का ग्रास बन गया है। का बरखा जब कृषि सुखाने, पत्नी बच्चे गजराज को छोड़कर जाने लगे। गजराज रोने लगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अरे मैंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें दे दिया और आज मैं ग्राह के मुख में फंस गया, तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। पत्नी ने कहा भूखे प्यासे यहीं पर मर जाएंगे, तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे साथ में हम भी मर जाएंगे। गजराज को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत रोया। ये मत सोचिएगा कि केवल ये स्थिति उसी गजराज की है, ना ना, केवल वही गजराज नहीं है, इस संसार में हम आप सभी गजराज हैं। ये संसार एक सुंदर सरोवर है और मोह रूपी ग्राह हमको आपको पकड़ कर रखा है। हम सब उसी गजराज की तरह, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार। अरे गजराज की तरह हमको आपको भी रोना पड़ेगा। पत्नी साथ मकान तक, बेटा का साथ शमशान तक, उसके आगे की यात्रा अकेले, हाँ? उसकी आगे की यात्रा अकेले तय करनी है भैया। इसलिए सावधान। आज गजराज रोता है, बिलखता है, पुकारता है। जब परिवार साथ नहीं दिया, उसका स्वयं का बल साथ नहीं दिया, तब उस परम सत्ता को याद करता और कहता है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गजराज कहता है एक गलती हुई, क्या? नीर
पीवन हेतु गया सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गया सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। गजराज कहता है इस मोह तब तक तो होश नहीं आया, और जब पूर्ण रूप से वृद्धावस्था में ग्रसित हो गया, मोह रूपी ग्राह ने मेरे घुटने को पकड़ लिया, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तब बच्चे के सहारा मांगते हैं, पत्नी का सहारा मांगते हैं, पोते का सहारा मांगते हैं, और फिर हर घर जब दुत्कारता है तब उस ईश्वर की याद आती है। गजराज कहता है चारि पहरियो थी भयो लई गयो मझधारे। कृष्ण का पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण का पुकारे। रोया गजराज, भगवान ने कृपा करी। तब द्वारिका से शब्द सुनी गरुड़ चढ़ी पधारे। द्वारिका से शब्द सुनी हे द्वारिका से शब्द सुनी गरुड़ चढ़ी पधारे। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजराज के सम्मुख आए। गजराज ने अपने सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा, भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए बोल पड़ा, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। द्वारिका से शब्द सुनी गरुड़ चढ़ी पधारे। भगवान ने कृपा की। क्या ग्राह को मार हरि गज को उबारे। ग्राह को हरि हरि गज को उबारे। हे गोविंद राखो शरण हम सब अब तो जीवन। भगवान ने गजराज के सूंड को पकड़कर बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आहा, भगवान ने गजराज पर कृपा करी। बड़ी सुंदर बात, पुकारा गजराज, सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार भया। क्यों? इसलिए भगवान संसार को बताना चाहते हैं, अरे जो मेरा चरण पकड़ेगा उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो मेरे भक्त का भी चरण पकड़ लेगा ना, भक्त से पहले चरण पकड़ने वाले का उद्धार होगा। इसलिए भगवान ने ग्राह पर कृपा करी। आगे चल करके ये ग्राह कौन है? ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि द्वारा श्रापित था। एक दिन देवल ऋषि नदी में खड़े होकर सूर्य अर्घ दे रहे थे, तो हाहा और हुहु ये देवताओं के यहाँ दो गंधर्व हैं जिनका काम है हंसाना और हंसना, विनोद करना। तो देवल ऋषि के चरण को पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए,
वो नाम का गंधर्व हंसता हुआ खड़ा हो गया। देवल ऋषि ने कहा जल में चलने का बड़ा शौक है, श्राप देता हूँ, ग्राह हो जा। चरणों को पकड़ लिया। गंधर्व ने कहा नाथ विनोद करना तो मेरा स्वभाव है। भगवान के देवल ऋषि कहते हैं मेरा श्राप तो वृथा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ तेरा उद्धार भगवान के सुदर्शन चक्र से होगा। वही हो नाम का गंधर्व ग्राह बना। इंद्रियों नाम का राजा जो तपस्या करने का ढोंग कर रहा था, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, गज के समान गर्दन उठाकर बेटा श्राप देता हूँ, गज हो जा। वही इंद्रियों नाम का राजा जो गज बना, भगवान का दर्शन करने के बाद उसकी भी मुक्ति प्राप्त हुई।